तहत संसद में शपथ लेंगे। इस बीच उनके दोनों बेटे अबरार और इसरार और बेटी और भाई खुर्शीद अहमद शेख सहित उनके परिवार के सदस्य भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में इंजीनियर के समर्थकों और कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की है। हमारे संवाददाता खुर्रम शहजाद ने, आपको दिखाते हैं। रशीद साहब को वोट लेने नहीं दिया जाएगा, मगर जबकि ये डिसीजन आया एनआईए कोर्ट की तरफ से तो बिल्कुल खुशी की लहर से एक दौड़ गई बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में, और लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि इंजीनियर रशीद साहब को वोट लेने दिया जा रहा है। और हमारे कुछ एक वर्करान हैं वो जो आ रहे हैं, और कुछ एक लीडर्स हैं पार्टी के वो जो दिल्ली आ रहे हैं कल। तो मगर इसमें यह है कि कोर्ट ने सिर्फ परमिट किया है कि उनकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो इनके साथ में होंगे कल हलफबरदारी में। तो बाकी जो लोगों का प्यार है वो तो है ही, और जो लीडर हमारे हैं वो आए हैं। तो अब ये जरूरी नहीं है कि उनके पास बन जाएं, हम कोशिश करेंगे। हालांकि अभी मैं था पार्लियामेंट में, हम कोशिश करें कि अगर उनके भी पास बन जाएं। दिल चाहता है कि उनके साथ ढेर सारी बातें हो जाएं। 5 साल से इंजीनियर साहब को नहीं देखा है हमने, 5 साल से वो तिहाड़ जेल में है। तो हर एक का दिल चाहता है कि पार्टी के जितने भी वर्कर्स हैं वो चाहते हैं कि हम लोग इंजीनियर साहब से मिले, उनसे गुफ्तगू करें, और यहाँ इसीलिए आना चाहते हैं कि उनके एक दीदार के लिए लोग तरसते हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ पे कल उनका दीदार भी अगर हो सका तो करेंगे। तो देखिए, ये तमाम पार्टी वर्कर्स हैं, उनकी फैमिली के लोग हैं। कल सभी लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो पूरा मामला है, दरअसल इंजीनियर रशीद जो है वो 2019 से ही लगातार तिहाड़ जेल में हैं। और अगर कहें तो ये जो पूरा मामला है साल 2016 के टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ मामला है। और इस मामले में जो सबसे बड़ा जो अहम पहलू ये है कि उन्होंने तिहाड़ में रहकर ही अपना इलेक्शन लड़ा था। उनके जो दोनों बेटे हैं उन्होंने उनके लिए कैंपेन की, और इस कैंपेन के नतीजे में वो 2,41,000 से ज्यादा वोटों से जीते। उन्होंने जम्मू कश्मीर के जो साबिक वजीर आला हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, नायब सदर हैं उमर अब्दुल्ला, उनको हरा दिया। तमाम तरह की बातें होती रही। और दूसरी तरफ कानूनी लड़ाई जो है वो दिल्ली के पटियाला हाउस एनआईए स्पेशल कोर्ट में चलती रही, और उसके बाद कई तारीखें लगी। आखिर एनआईए ने सीधे तौर पर यह हरी झंडी दिखाई कि वो सिक्योरिटी के तहत 5 जुलाई की तारीख को उनको हल्फ बर्दारी के लिए वो परमिशन देंगे। कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस भी जो है वो उनके ऊपर लगाई गई थी। मीडिया से बात नहीं करेंगे, किसी और से बातचीत नहीं करेंगे, इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुल मिलाकर कल का जो दिन है वो काफी अहम है। किस वक्त लाया जाएगा, किस तरीके से वो पार्लियामेंट तक पहुंचेंगे, ये तमाम अपडेट हम आपको देंगे। कैमरामैन मुनमुन सिंह के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो यूएपीए के तहत इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में बंद हैं बीते 5 सालों से, और जेल में रहते हुए ही उन्होंने कश्मीर की बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को उन्होंने करारी शिकस्त दी। और यही नहीं बल्कि जेल में बंद कट्टरपंथी सिख उपदेशक अमृतपाल सिंह की भी आज शपथ ग्रहण होनी है, जो डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। उनके ऊपर एनएसए लगा हुआ है अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। तो आज ये 2 ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार जिन्होंने जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, आज उनका शपथ ग्रहण होना है। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं शंकर आनंद, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी शंकर, बताएं कितने बजे तिहाड़ जेल से इंजीनियर रशीद को ले जाया जाएगा कड़ी सुरक्षा के बीच, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 घंटे के आसपास की पैरोल मिली है इंजीनियर रशीद को। जी शंकर। निश्चित तौर पर देखिए, अगर रशीद इंजीनियर की बात करें तो इस वक्त में मैं आपको बताना चाहूंगा इसी गेट से उनको बाहर निकाला जाएगा। ये जेल नंबर 1 का ये गेट संख्या 3 है, और यहाँ से जब वो निकाला जाएगा तो काफी सुरक्षा व्यवस्था के साथ में राशिद इंजीनियर को यहाँ से लेकर जो तिहाड़ जेल प्रशासन की टीम है वो संसद भवन पहुंचेगी। और वहां पहुंचने के बाद तकरीबन 2 घंटे का जो पैरोल, एक तरह से कह सकते हैं कि 2 घंटा का जो समय है, हालांकि आने जाने का जो वक्त है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो 2 घंटे में जो संसद के अंदर में जो शपथ ग्रहण से जुड़े हुए जो कार्रवाई है, जो एक सांसद की जो तमाम औपचारिकताएं होती हैं, उस तमाम औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। लेकिन अगर राशिद इंजीनियर की अगर बात करें तो जिस तरह से यह मामला साल 2017 में सामने आया था, और राशिद इंजीनियर का जो संबंध है कई ऐसे जो कारोबारी हैं, जैसे जहूर वटाली की बात करें उसके साथ में संबंध निकल के सामने आया था, यासीन मलिक है उसका
कनेक्शन निकल के सामने आया था। और उसी मामले में जब इन्वेस्टिगेशन किया गया था तो पता चला था कि जो आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के जो चीफ है हाफिज सईद, इसके साथ ही इंडियन मुजाहिदीन के जो कई ऐसे आतंकी हैं, तो वो पूरा एक कैसे संगठित तौर पर एक कॉन्स्पिरेसी जो है वो रचने का आरोप लगा था। तो उसी मामले में राशिद इंजीनियर का भी नाम सामने आया था और इस मामले में साल 2017 में पहली बार गिरफ्तारी की गई थी और इसके साथ ही 2017 में गिरफ्तारी के बाद साल 2019 से लगातार वो तिहाड़ जेल में कैद हैं। तो ये तिहाड़ जेल का वो गेट है जहां से राशिद इंजीनियर को निकाला जाएगा और काफी सुरक्षा व्यवस्था के साथ में उनको तिहाड़ जेल से सीधे संसद भवन लेके जाएंगे और संसद भवन जाने के बाद वहां पे तमाम औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है, लेकिन जो रूट होगा उस रूट पर भी काफी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किया गया है। तो दिल्ली पुलिस को विशेष तौर पर डिप्लॉय किया गया है। इसके साथ ही जो अर्धसैनिक बल हैं उनको भी इस मामले की जानकारी दी गई है और कुछ जो संवेदनशील जगह हैं तिहाड़ जेल से लेकर संसद भवन तक, उन तमाम जगहों पर पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के कुछ जवानों को तैनात किया गया है। ठीक है शंकर, आपसे जानेंगे कि किस तरह सशर्त पैरोल इन्हें दी गई है, कौन कौन सी वो शर्तें, उस पर मैं आऊंगी। लेकिन खुर्रम का एक बार रुक कर लेते हैं, फिर याया भी बारामूला से हमारे साथ जुड़े हैं और बारामूला वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से इंजीनियर रशीद ने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को शिकस्त देकर 2.5 लाख से भी ज्यादा मतों से जीत हासिल की है। खुर्रम, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि इंजीनियर रशीद के परिवार वाले भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, हालांकि उनसे बातचीत करने की, उनसे मीटिंग करने की इजाजत इंजीनियर रशीद को नहीं है, लेकिन उनके शपथ ग्रहण में उनके परिवार वाले शामिल हो सकते हैं। आपने उनसे बातचीत की है, क्या कुछ कहना था उनका, क्या रिएक्शंस थे? देखिए, परिवार के लोग जो हैं वो काफी खुश हैं और दिल्ली वो परसों ही पहुंच गए थे, उनके भाई पहुंच गए थे, कल उनके दोनों बेटे और दूसरे जो उनकी बेटी है वो सब लोग पहुंच गए थे, क्योंकि पटियाला हाउस की स्पेशल एनआईए कोर्ट की तरफ से उनको परमिशन दी गई थी कि जो परिवार के लोग हैं, जो अहल खाना है, वो उनकी हल्फ बर्दारी के दरमियान वो मौजूद रह सकते हैं। तो आज वो तमाम लोग मौजूद रहेंगे। जहां तक हमारी खबरें हैं वो सीधे तौर पर ये है कि उनको 2 घंटे की क्योंकि कस्टडी पैरोल मिली है, इसलिए 10 बजे से 12 बजे के दरमियान के करीब उनको हल्फ बर्दारी कराई जा सकती है, इस तरह की खबर है। और इस दरमियान क्योंकि खुद इंजीनियर रशीद को कहा गया था कि वो मीडिया से दूर रहेंगे, सिक्योरिटी का इशू है, तो नहीं, और क्योंकि जेल के जो अफसरान हैं वो तमाम टाइमिंग तय करेंगे, कुछ आगे पीछे भी चीजें हो सकती हैं। लेकिन अभी तक जो खबर आ रही है कि उनको पार्लियामेंट लाया जाएगा, स्पीकर के कमरे में ले जाया जाएगा, इस दरमियान उनको कोई हथकड़ी नहीं लगी होगी। वो पूरे तौर से एक मेंबर पार्लियामेंट और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर होंगे और वहां पर चैम्बर में जाएंगे और चैम्बर में उनकी हल्फबर्दारी होगी। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं। इस वक्त मैं पार्लियामेंट के सामने ही मौजूद हूं और आपको मैं दिखा सकता हूं कि इस वक्त जो पार्लियामेंट के जो तमाम प्रोसीजर आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो एरिया है ये पार्लियामेंट का है। ये आपको गेट नजर आ रहा है, ये गेट नजर आ रहा है, ये बिल्कुल यहाँ से ही बिल्कुल एंट्री होती है। आमतौर से जो तमाम सांसद आते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, वो यहीं से एंट्री करते हैं और ये पूरा एरिया हाई सिक्योरिटी जोन है, हर तरफ बैरिकेड है। देखिए यहाँ पर ये एक स्टिकर भी लगा हुआ है जहां से पार्किंग एमपी सेल्फ ड्राइव, यानी कि एमपी खुद जो ड्राइव अपनी गाड़ियों में आते हैं वो यहाँ पर उनकी पार्किंग होती है। यहां से एंट्री होती है जो मैंने गेट दिखाया, और आपको एक दूसरी एंट्री यहां से भी होती है। तो ये पूरी प्रक्रिया है जो तकरीबन 2 घंटे के अंदर पूरी की जानी है। अगर आप देखें तो ये पूरा जो इशू है, क्योंकि 2016 का केस था, उस तमाम केस में इंजीनियर रशीद जेल में रहे, 2019 से जेल में है और इसमें बड़े बड़े नाम थे, खासतौर से यासीन मलिक का नाम है जो जेल में है। ज़हूर वटाली की तफ्तीश हो रही थी, उसमें तब इंजीनियर रशीद का नाम आया था, लेकिन ये इल्जामात हैं और उन्होंने नक्शा लड़ा है, वो जीते हैं। आज उनको तमाम सुरक्षा व्यवस्था सिक्योरिटी के बीच पार्लियामेंट लाया जाएगा और पार्लियामेंट में जो स्पीकर के रूम में जाएंगे और वहां जाकर उनको हल्फबर्दारी की जाएगी। और इस दरमियान उनकी पार्टी के लोग भी पहुंचे हैं, आपने उनके परिवार के लोग पहुंचे हैं, तो पार्टी के लोगों से भी मेरी बात हुई है, वो भी यहाँ पर पार्लियामेंट के सामने मौजूद रहेंगे और जो परिवार के लोग हैं वो उनके साथ पार्लियामेंट के अंदर, और जब उनको हल्फबर्दारी की जाएगी स्पीकर के रूम में, वहां पर मौजूद रहेंगे। ठीक है खुर्रम, और एक बार बारामूला का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी याया सुल्तान वहां से जुड़े हैं। जी याया, शपथ ग्रहण क्योंकि दिल्ली में हो रहा है, कुछ समर्थक दिल्ली पहुंचे हैं, उनके परिजन दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन बारामूला में भी लोगों में खुशी की लहर इसलिए होगी क्योंकि एक भारी मतों से जीत बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी से इंजीनियर रशीद को मिली और आज उनका सांसद शपथ ले रहा है।
जी जास्मीन, मैं आपको बताता चलूं कि आज इंजीनियर रशीद के शहदाई जो है या उनके चाहने वाले हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि आज 5 जुलाई जो है वो उनके लिए एक अहम दिन माना जाता है शुमाली कश्मीर में, क्योंकि आज 5 लाख के करीब लोगों ने उनके हक में वोट दिया और इस तरह से आज उनके दिल धड़क रहे हैं कि कब वो हलबर्दारी लेंगे और कब वो बतौर जो है MP बन जाएंगे। और इस हवाले से यहाँ पर आज सवेरे से ही लोग काफी खुश हैं। वो कह रहे हैं कि जो ही वो हलबर्दारी शुरू होगी तो वो आपस में मिठाइयां बांटना शुरू करेंगे और उनके घर तक चलेंगे। लोगों की एक भारी तादाद वहां पर जाएगी, क्योंकि इस वक्त उनके जो बेटे हैं या उनके जो भाई हैं वो दिल्ली पहुंच गए हैं, वो भी हलबर्दारी में शिरकत करने जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम कहेंगे कि शुमाली कश्मीर में लोगों का ख्वाब जो है करीब करीब पूरा हो चुका है, क्योंकि NIA ने जिस तरह उन्हें राहत दी है इस तरह से अब लोग काफी खुश हैं। वो चाहते हैं कि अब जो वोट उन्होंने अपने जिस वोट का उन्होंने इस्तेमाल किया था शायद वो अब पूरा हो गया, वो उनका ख्वाब वो शर्मंदा ताबीर हो गया और अब शायद उनकी जो है वो उम्मीदवार बनकर उनके लिए काम करेंगे। लेकिन अभी तक जो कहा जा रहा है कि फिलहाल 2 घंटे के उसको पेरोल पे छोड़ा जाएगा, उसके बाद दोबारा जेल होगी। लेकिन शहदाई जो है वो काफी खुश है। वो कह रहे हैं कि हम यही चाहते थे कि वो बतौर MP हलबर्दारी में शामिल हों और MP बन जाएंगे, तो करीब करीब उनका जो ख्वाब है वो पूरा हो रहा है और उनके शहदाई, उनके चाहने वाले, उनके कारकुनों में एक काफी यानी खुशी की लहर जो है वो दौड़ गई है। तो इस तरह से एक अच्छा माहौल हमें आज शुमाली कश्मीर में देखने को मिल पा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा था कि शायद उन्हें हलबर्दारी नहीं दी जाएगी, लेकिन अब जो NIA ने राहत दी है तो इस तरह से लग रहा है कि अब 5 जुलाई जो है इनके लिए एक बड़ा दिन जो है इनके शहदाइयों के लिए साबित होगा। जी जास्मीन, बिल्कुल आया, आप जुड़े रहे हमारे साथ। शंकर हमारे साथ जुड़े। शंकर, किस तरह की सिक्योरिटी अरेंजमेंट रहेगा, क्योंकि ना ही सिर्फ इंजीनियर रशीद आज शपथ लेने वाले हैं बल्कि असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह की भी शपथ ग्रहण होनी है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कुछ समय के लिए उन्हें संसद पार्लियामेंट पहुंचाया जाएगा और फिर वहां पर उनकी शपथ ग्रहण होगी। सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो किसी तरह का कोई फेरबदल किया गया है वाइल द टाइम वो लोग पहुंचेंगे संसद तिहाड़ जेल से, या फिर अमृतपाल कब पहुंच रहे हैं उस लिहाज से कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट या इस तरह की कोई जानकारियां? देखिए जैस्मीन, सबसे पहले जो व्यवस्था की गई है कि जिस वाहन से लेकर राशिद इंजीनियर की बात करें या अमृतपाल की बात करें, जिस वाहन से उसको लेकर पहुंचेंगे उसके बारे में कोई भी जानकारी औपचारिक तौर पर साझा नहीं की गई है। और इसकी जो वजह है वो बताई गई है सुरक्षा व्यवस्था। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जो एक कहा जा रहा है कि इनकी तमाम रूट और इसके साथ साथ गाड़ी के बारे में कोई भी जानकारी औपचारिक तौर पर साझा नहीं की गई है। और इस मामले में दोनों अगर बात करें तो दोनों जो हैं एक बड़े स्तर के एक आरोपी रहे हैं। जिस तरह से इनके खिलाफ, चाहे अगर राशिद इंजीनियर की बात करें तो UAPA एक्ट के तहत इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, पिछले 5 साल से जेल में हैं। और जिस तरह से साल 2019 से लेकर अभी तक की अगर बात करें तो जिस तरह से उनके खिलाफ तमाम मामले चलते रहे तो इनके पे बेहद गंभीर आरोप लगते रहे हैं। और हालांकि इस मामले में चार्जशीट भी दायर हो चुका है और कई अन्य आरोपी जो हैं उनके खिलाफ बकायदा उस चार्जशीट पे सजा भी हो चुका है। जैसे इसी मामले में अगर यासीन मलिक की अगर बात की, यासीन मलिक को सजा तक हो चुकी है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये इस मामले में, या दूसरा मामला अमृतपाल की बात करें तो अमृतपाल को जो डिब्रूगढ़ जेल से वहां से लाया जा रहा है तो उस मामले को भी बेहद गुप्त रखा जा रहा है और जांच एजेंसी NIA के भी अधिकारी उसके साथ में है। लेकिन इस मामले में कोई भी जानकारी औपचारिक तौर पर साझा नहीं की जा रही है, क्योंकि अगर उसके रूट के बारे में या गाड़ी के बारे में, किस वाहन से लाया जा रहा है, अगर वो बताया जाएगा तो हो सकता है कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पर तिहाड़ जेल से जो बड़ी वाली वैन होती है, बस जो होती है, उसी बस में लेकर जाएंगे और साथ में आगे पीछे दिल्ली पुलिस की गाड़ियां होंगी। अच्छा। जो स्कॉर्पियो होगी जो साथ में लेकर जाएगी। और जैसे ही पार्लियामेंट के पास में जाएंगे तो कई अलग अलग बैरिकेड्स बने हुए हैं, उस बैरिकेड्स में बताना होगा कि ये कौन सा वाहन है और कहाँ लेके जा रहे हैं। इसके साथ ही उनके परिजनों की अगर बात करें तो परिजनों का भी एक विशेष आई कार्ड बनाया गया है। जो परिजन संसद भवन के अंदर होंगे उनको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि आप फोटोग्राफ ले नहीं सकते हैं। और इसके साथ ही डॉक्टर इस मामले में चाहे रशीद इंजीनियर की बात करें तो इनका ना फोटोग्राफी आप ना सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, तो फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, इंटरनेट पे कोई फोटोग्राफ नहीं डाल सकते हैं। इसके साथ ही आप मीडिया से कोई बातचीत नहीं करेंगे, चाहे परिवार के सदस्य हो या रशीद इंजीनियर हो। जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा उस वक्त में भी आप मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि उस वक्त में कुछ बातचीत करने का प्रयास करे वो, या उस वक्त में
कुछ मैसेज देने का प्रयास करें, तो ये सख्त हिदायत उनको पहले से दिया गया है। चाहे बात करें यहाँ पर राशिद इंजीनियर की बात करें या अमृतपाल की बात करें, तो इन दोनों के जो शख्स होंगे, इन दोनों शख्स को शपथ ग्रहण के पहले और शपथ ग्रहण के बाद तक एक सख्त तौर पर हिदायत दी गई है कि वो मीडिया या किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत नहीं कर सकते हैं। और परिवार के जो सदस्य हैं, परिवार के सदस्यों को भी हिदायत दिया गया है कि बहुत सारी जो लिखित तौर पे उनको निर्देश, कोर्ट के निर्देश जो हैं वो उनको दिए गए हैं, तो तमाम निर्देश का उनको पालन करना होगा। और जिस तरह से अगर बात करें, चाहे अमृतपाल की बात करें, तो अमृतपाल को लाने का जो जिस तरह से बकायदा कोर्ट का ऑर्डर हुआ और शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया होती है, देखिए ये लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। अगर कोई आरोपी जिसके ट्रायल चल रहा है, जिसके खिलाफ मामले दर्ज हैं, जिसके खिलाफ चार्जशीट दर्ज हो चुका है, लेकिन एक जो लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत, एक जमहूरियत प्रणाली के तहत जिस तरह से अगर वो चुनाव में जीत करके आते हैं, तो उस पर भी कई लोगों को एतराज था कि कैसे उनको चुनाव लड़े, कैसे जीते। लेकिन ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अगर कोई चुनाव लड़ता है और उसके बाद चुनाव लड़ने के बाद अगर वो जीतता है, तो उसका शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी उसमें उनको वक्त मिलना चाहिए। तो उनको कोर्ट के द्वारा वक्त मुकर्रर किया गया, उनको वक्त दिया गया। और जैसे 2 घंटे की अगर बात करें, तो 2 घंटे का जो वक्त होगा वो शपथ ग्रहण के लिए उनको 2 घंटे का वक्त दिया गया है। और इस 2 घंटे के वक्त में देखिए, आपको मैं दिखाना चाहूंगा, जिस तरह से वैन निकल रही है, इसमें अलग अलग कैदियों को रख करके लेके यहाँ से निकल रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जो जिनको कोर्ट लेके जाना है या और अन्य लोकेशन पे लेके जाना है। तो जिस तरह की वैन निकल रही है, इसी तरह का वैन में राशिद इंजीनियर को लेके भी जाएंगे। लेकिन वो वैन कौन सा होगा, उसके बारे में जानकारी औपचारिक तौर पर साझा नहीं की जा रही है। लेकिन इस वैन के साथ में आगे और पीछे दिल्ली पुलिस का जो जिप्सी हो वो होगा, स्कॉर्पियो होगा, जिससे कि वो सुरक्षित तरीके से रूट को क्लियर कराते हुए सुरक्षित तरीके से पार्लियामेंट तक लेके बिल्कुल जाएंगे। शंकर, यानी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच। जी शंकर, बहुत से पहलू हैं इस चीज के जिस पर चर्चा करनी अभी बाकी है, और खुर्रम और याया लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे और इस बड़ी खबर पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है, जल्द हाजिर होंगे।